वेलकम बैक टू आवर जीरो टू हीरो सीरीज। ये हमारी वीडियो नंबर 5 है जिसमें हम टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। टाइम के बारे में क्लॉक का हमारा जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। आज से हम कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। क्लॉक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ था। आप चाहे तो वीडियो नंबर 3 और 4 जाके देख सकते हैं। वो पूरी क्लॉक के ऊपर है जिसमें आपका पूरा क्लॉक का बेसिक क्लियर है, हाउ टू रीड टाइम और सारी चीजें हैं वहां पर। ये है कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर के बारे में मैंने वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पार्ट 1 में हम थोड़ा थ्योरेटिकल चीजें पढ़ेंगे, जैसे कैलेंडर क्या होता है, ईयर, मंथ, डेज, वीक, ये सब क्या होते हैं, मंथ वगैरह के बारे में, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ या ईयर, डेज इन अ वीक, नंबर ऑफ वीक इन अ ईयर, ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पार्ट 2 में हम थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली चीजों पे जाएंगे, जैसे डेट किस तरह से लिखी जाती है, लीप ईयर आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स। यानी मैं आपसे कहूं जैसे कि 7 जुलाई से 10 अगस्त तक का, इसके बीच में कितने दिन हुए, तो ये भी आप पार्ट 2 में सीखेंगे। यहाँ पर हम जो सीख रहे हैं, यहाँ पर हम ये 6 टॉपिक सीखेंगे, ओके, पार्ट 1 के। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कैलेंडर। कैलेंडर क्या है? जैसे हम टाइम को मेजर करते हैं, मैंने आपको क्लॉक में बताया था कि 1 घंटा 2 घंटे, जैसे आपके स्कूल जाने का टाइम क्या है या स्कूल से आने का टाइम क्या है, ये सारी चीजें हम टाइम के हिसाब से करते हैं ना। एक पर्टिकुलर टाइम पे आप स्कूल जाते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे आप स्कूल से आते हैं, मॉर्निंग में उठना, रात में सोना, सारी चीजें हम टाइम के हिसाब से करते हैं। इसलिए टाइम कैलकुलेशन जरूरी है। टाइम को हम कहाँ देखते हैं? क्लॉक में, ठीक है। अब जब बात आती है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर्स, दिन या एक दिन की, एक दिन तक तो आप टाइम क्लॉक में देख सकते हैं। जब बात एक से ज्यादा दिन की होगी, फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ है, अब लेकिन नेक्स्ट मंथ के लिए आपको पता तो होना चाहिए पर्टिकुलर किस डेट पे, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? कैलेंडर की। पर्टिकुलरली आपके एग्जाम कब है, किस दिन कौन सा एग्जाम होगा, इन सब चीजों के लिए आपको कैलेंडर पता होना चाहिए कि कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर दिखने में कैसा होता है? इसकी पिक्चर में आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इस तरह का होता है कुछ। अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, व्हाट इज कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है? देखिए, जब मैंने पार्ट 1 क्लॉक का पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि हम टाइम को मेजर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब स्कूल जाना है आपको, कब आप स्कूल से घर वापस आएंगे, इन सब चीजों के लिए हमें टाइम की जरूरत पड़ती है ना। पर्टिकुलर आप एक रोज एक टाइम पे स्कूल जाते होंगे, पर्टिकुलर टाइम पे स्कूल से आप आते होंगे, स्कूल में जो आपकी क्लासेस लगती है वो पर्टिकुलर टाइम पे लगती होंगी, उसके लिए हमें क्लॉक की जरूरत होती है। ये सारी चीजें हो गई एक दिन की। जब बात एक दिन से ज्यादा की होगी, फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जामिनेशंस आने वाले, आपसे कोई टीचर ये कहते हैं नेक्स्ट मंथ आपके एग्जाम है, पहला पेपर आपका इंग्लिश होगा, सेकंड पेपर एग्जाम हिंदी होगा, थर्ड आपका मैथ्स होगा, तो आप क्या दे दोगे? आपको पर्टिकुलर एक डेट चाहिए होगी ना कि ओके फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश, बट नेक्स्ट मंथ में कब, किस डेट पे या किस डे पे, ठीक है। तो जब हम ज्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, ज्यादा टाइम के ड्यूरेशन की बात करते हैं, तब बात आती है कैलेंडर की, ठीक है। कैलेंडर किस तरह का दिखता है ये मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। अभी हम वैसे पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ये एक प्रॉपर सेट है टाइम ड्यूरेशन का, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन का। क्लॉक में हम एक दिन का टाइम देखते हैं 24 आवर्स तक का, और जब हम डेज की, मंथ की या ईयर की बात करते हैं कि अगले साल, ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, या नेक्स्ट मंथ की जब बात करेंगे, या मैं नेक्स्ट वीक का कहूँ कि नेक्स्ट वीक तक आपको ये वाला होमवर्क कंप्लीट करना है या ये करना है, तो ये सब चीजें किसके अंदर आ रही है? कैलेंडर के अंदर, ठीक है। कैलेंडर में ईयर, मंथ, डेज ये मेनली होते हैं, वीक भी होता है, मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात आती है ईयर की। ईयर क्या होता है? जैसे आप सबको पता होगा, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2024। ये हर साल बढ़ता जाता है, ठीक है। अभी 2024 चल रहा है, अभी क्योंकि जुलाई चल रहा है ना, दिसंबर के बाद नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 25, फिर ये 12 मंथ्स चलेगा, देन 26, फिर ये 12 मंथ्स चलेगा, देन 27, ऐसे एक एक करके हर 12 मंथ्स बाद ईयर जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। ईयर के अंदर मंथ होते ही एक ईयर
ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए 12 मंथ्स के बाद क्या होता है, ये जो टाइम है ये बढ़ता जाता है। ठीक है, हर ईयर के अंदर 12 मंथ्स ही होते हैं, कोई सा भी ईयर। ठीक है, 12 मंथ्स वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट मंथ को हम कहते हैं जनवरी, इसको आप 01 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट मंथ होता है ये। देन आता है फरवरी, ये सेकंड मंथ होता है। देन मार्च, दिस इज थर्ड मंथ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये आपके पूरे 12 मंथ्स होते हैं। ये आपको लाइन से याद होना चाहिए, प्लस आपको ये भी याद होना चाहिए कि जैसे आपको बीच में से पूछ लिया जाए फोर्थ मंथ कौन सा होता है, तो अप्रैल। ठीक है, आपको ये भी याद होना चाहिए फिफ्थ मंथ कौन सा है, सिक्स्थ कौन सा है, सेवेंथ कौन सा है। ठीक है, ये सारे आपको लाइन से जब आप याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सीरियल वाइज ये याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई जगह डेट लिखी होती है 27, 10, ये डेट कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से लिखिए। ठीक है, तो मंथ कौन सा है ये, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। 10th लिखा है मंथ की जगह पे, मतलब अक्टूबर है। ठीक है, 12, 2 लिखा है मंथ की जगह पे, यानी फरवरी है। ठीक है, डेट लिखने का फॉर्मेट में पार्ट 2 में बताऊंगी यहाँ पर। ओके, ये हो गए आपके 12 मंथ। ठीक है, ईयर की बात हो गई। अब इन मंथ के अंदर भी डेज होते। ठीक है, आया समझ में? नॉर्मली हर मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं, एक्सेप्ट फरवरी। फरवरी में 28 या 29 डेज होते। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगी किस मंथ में कितने डेज होते हैं अच्छे से बाद में। यानी ईयर होता है, ईयर के अंदर मंथ होता है, मंथ के अंदर डेज होते। डेज के अंदर आवर्स होते हैं, जो हम टाइम में पढ़ चुके हैं। आवर्स के अंदर मिनट होता है, मिनट के अंदर सेकंड होते। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं 60 सेकंड मिलके एक मिनट बनाता है, 60 मिनट बन के एक आवर बनाता है। देन 24 आवर्स एक डे बनाता है। 31 डेज मिलके एक मंथ बनाते हैं। 12 मंथ मिलके एक ईयर बनाते हैं। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आता है वीक। ईयर, मंथ, डेज के अलावा एक चीज और होती है कैलेंडर में, दैट इज वीक। वीक मतलब हफ्ता। ठीक है, एक मंथ में 4 वीक होते। आपने कैलेंडर में देखा होगा, ऐसा दिखा रहता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मैं बता रही हूँ। ठीक है, 7 डेज होते हैं एक वीक के अंदर। ठीक है, एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। इस तरह से आपने देखा होगा, फिर इसके नीचे डेट लिखी होती है। कैलेंडर इसी तरह से होता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जैसे 2 तारीख है तो 2 को क्या है वेडनेसडे, 10 को क्या है थर्सडे। इस तरह से हम दिन पता करते हैं कि कौन सा दिन है आज। ठीक है, हर मंथ में 4 वीक होते हैं अप्रोक्सीमेटली। 4 से थोड़े से ज्यादा होते हैं, 1-2 दिन। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा मंथ है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे ज्यादा होते, तो वो तो बात की बात है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली हर मंथ में 4 वीक होते हैं। और एक साल में 52 वीक्स होते हैं। 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स। और 1 मंथ में 4 वीक्स। क्लियर? अब एक ईयर में, ठीक है, ये हो गया। मंथ ऑफ ईयर भी मैंने आपको बता दिया है। ईयर, मंथ, डेज, वीक भी हो गए हैं। वीक के डेज के नाम बचे हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं यहाँ पर किस मंथ में कितने डेज होते हैं। ठीक है, वीक्स की बात अभी मैं बाद में करूंगी, जो मैं बता रही थी डेज इन अ वीक। ठीक है, पहले हम ये देख लें, क्योंकि हम मंथ वाला पहले पोर्शन कंप्लीट कर लें, फिर हम वीक वाले पोर्शन पे जाएंगे।
तो सबसे पहले आता है जनवरी। मैंने यहाँ पे सारे जो मंथ्स हैं वो लिख दिए हैं, कौन सा मंथ होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये लिखा हुआ है। तो इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है किस मंथ में कितने डेज होते। पहले ये याद रखिए, फरवरी इज अ डिफरेंट मंथ, इसमें 28 या 29 डेज होते, ठीक है। 3 साल 28 डेज होता है। एक साल ऐसा आता है जो कि कहते हैं हम इसे लीप ईयर। क्या कहते हैं हम इसे? लीप ईयर। 29 डेज होते, यानी 3 साल 28 डेज होंगे, फिर एक साल में 29। अब ये आप कैसे पता करेंगे कि किस साल में 29 डेज होते हैं? तो देखिए, आपको कोई भी एक ईयर है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 2024, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि क्या ये 4 से डिविजिबल है, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 से डिवाइड होने का तरीका, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको अगर नहीं पता है तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी, वैसे शॉर्ट्स डले हुए हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के। तो यहाँ पर देखिए 24 को 4 के टेबल में आता है या नहीं, ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, इन सबको प्लस कर लीजिए। 2 + 0 2, इस तरह से 2 + 0 2 ही रहेगा। 2 और 2 4, 4 और 4 8, ठीक है। तो क्या 8 4 के टेबल में आता है? 4 1 4, 4 2 8 आता है, तो ये लीप ईयर है। या आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी देख सकते हैं, बट डिवाइड बहुत लंबा हो जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, हम लेते हैं मान लीजिए 1993, ये एक ईयर है। तो 1 और 9 10, 19, 19 और 3 22। 22 क्या 4 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो नॉट अ लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। यानी इसमें फरवरी में कितने डेज होंगे? 28, और इसमें कितने डेज होंगे फरवरी में? 29, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, तो एक साल में 365 डेज होते हैं अगर नॉर्मल ईयर है तो, और अगर लीप ईयर है तो एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। क्यों? क्योंकि फरवरी का देखिए एक दिन बढ़ गया ना, 29 हो गए, यहाँ 28 थे, तो एक दिन बढ़ गया तो एक दिन यहाँ भी बढ़ेगा, यानी ईयर में कितने होंगे? यहाँ 366 डेज, और यहाँ कितने होंगे? 365 डेज। आया समझ में? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अभी हमारा आने वाला नेक्स्ट ईयर क्या है? 2025 आने वाला है ना। तो हम इसमें देख लेते हैं, 2 + 0 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। वैसे भी क्लियर है, 2024 लीप ईयर था, तो 25 26 27 लीप ईयर नहीं होंगे, 28 लीप ईयर होगा। तो 29 30 31 लीप ईयर नहीं होंगे, 32 लीप ईयर होगा, 3 साल के बाद आता है, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो इसमें फरवरी में कितने डेज होंगे? 28, और साल में 365, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट, तभी आप आगे की जो चीजें हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो फरवरी का हमारा हो गया कि फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर है तो 28 और लीप ईयर है तो 29। इसके बाद जो मंथ बचेंगे हमारे, उन सब में 30 या 31 डेज होते हैं, ठीक है। अब किस में 30 होंगे, किस में 31 होंगे, ये पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से करें, ठीक है, और यहाँ से काउंट करें, ठीक है। देखिए मैं कैमरे के पास लाके बताती हूँ, यहाँ से काउंट करें। दिस इज जनवरी, ये जो बीच में ऐसा है ये सेकेंड मंथ है, फरवरी, ऊपर की तरफ जो है ये मार्च, देन दिस इज अप्रैल, दिस इज मई, जून, जुलाई, है ना। तो जितने भी ये ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है यहाँ पे बोन्स, ये जो बोन्स पे मंथ आएंगे ये हैं आपके 31 डेज, ठीक है। देखिए आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ये जो बोन के ऊपर है 31 देन 30 देन 31 देन 30, ओके, देन ये 31 देन ये 30 देन ये 31। तो देखिए आपको जो भी मंथ चाहिए देखना है, फॉर एग्जांपल ये है जनवरी,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो अंदर की तरफ है उसको भी काउंट करेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, आपको लाइन से मंथ याद होना चाहिए बस। जैसे मैं बात करूं जनवरी की, जनवरी कहाँ आ रहा है, बोन पे आ रहा है, तो जो भी बोन पे आ रहा है ये सब 31 है, और जो भी अंदर की तरफ है ये 30 है। जनवरी बोन पे आ रहा है ये 31 है। देन अंदर की तरफ फरवरी, तो फरवरी का तो ऑलरेडी हमारा डिसाइडेड ही है। देन बोन पे आ रहा है कौन सा, मार्च, मार्च में 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल अंदर की तरफ जा रहा है, इसमें 30 डेज। देन मई, मई भी बोन पे आ रहा है 31, जून, जून अंदर की तरफ है, देखिए काउंट करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून भी अंदर की तरफ है तो 30, जुलाई, जुलाई यहाँ पे आएगा ऊपर वाली बोन पे 31 डेज, अगस्त, अब देखिए ये हमारे हैंड्स की फिंगर खत्म, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कहाँ होगा, यहाँ अगस्त, फिर बोन पे आया ना 31। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जुलाई और अगस्त में दोनों में 31 डेज होते हैं। अगस्त 31, सितंबर 30, फिर अक्टूबर बोन पे आ रहा है 31, नवंबर अंदर की तरफ यानी 30, एंड दिसंबर बोन पे आ रहा है 31। आई होप आपको तरीका समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ से काउंट करना है 31, 30, 31, 30, जो भी बोन पे आ रहा है 31, जो अंदर की तरफ है 30, ये सब डेज है। ठीक है, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, और एयर में कितने होते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, 365 डेज होते हैं। अगर नॉर्मल एयर है और लीप एयर है तो 366 डेज होंगे। सो ये वाला टॉपिक हो गया व्हाट इज कैलेंडर, एयर, मंथ, डेज, वीक मैंने अच्छे से बता दिया है, मंथ्स ऑफ अ एयर हो गया है, ये भी हो गया नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ या एयर। ठीक है, ये भी हो गया है। अब नेक्स्ट आता है डेज इन अ वीक। ठीक है, सो फ्रेंड्स वीक के लिए आपको याद रखना है एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, संडे से स्टार्ट करें हम तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 डेज होते हैं वीक के, आपको ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे या आगे पढ़ाई करेंगे तब आपको उन सब डेज से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आज अगर वेडनेसडे है तो आज से 10 दिन बाद क्या होगा, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और वैसे भी आपको कई बार आज कौन सा दिन है कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार लोग पूछ लेते हैं व्हाट इज द डे टुडे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डे है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेज इन अ वीक, ये भी मैंने बता दिया है, डेज इन अ वीक ये हो गया है। नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर, एक साल में कितने वीक होते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, 52 वीक्स। ठीक है, तो हमारा जो पार्ट 1 है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपने इतना कैलेंडर का बेसिक पढ़ लिया तो ये इनफ है फर्स्ट टू 5th क्लास तक के सिलेबस के लिए, एंड मोस्टली आपके जो आगे भी 5th क्लास के बाद की भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी इसके बाद बहुत कम टॉपिक बचता है समझने के लिए, क्योंकि बेसिक अगर आपको समझ में आ गया तो आगे आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में ये सारी चीजें देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।